उससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल किया हुआ है कि 8th तक सभी बच्चे पास होंगे, चाहे वो पढ़ते हों या ना पढ़ते हों। 10th में आकर वो सोचते हैं कि अब तो प्रेशराइज हो गया, और अगर वो पास नहीं हो पाते तो वो गलत रास्ता चुन लेते। पेरेंट्स को चाहिए कि उन बच्चों को समझाएं कि ये सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। वैसे अगर कम मार्क्स भी आए तो बच्चे को थोड़ा चाहिए कि अगले साल प्रमोट करके मेहनत करे। आत्महत्या करना ही गलत है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से इन दिनों बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशंस को लेकर जो है वो प्रेशराइज होते हैं, जिस तरीके से प्रेशर उन पर बढ़ता जा रहा है, कई बच्चे इस प्रेशर को झेल लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से जो है आजकल आत्महत्या को जो है वो कहीं ना कहीं चूज़ कर रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, साथ में मेरे साथ गवर्नमेंट स्कूल की एक टीचर भी हैं जो पढ़ाती भी हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। लेकिन ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से 10th के बोर्ड्स आते हैं तो क्या ऐसा प्रेशर रहता है बच्चों पे कि वो मार्क्स को ही सोचकर एकदम से आत्महत्या को जो है वो चूज़ कर लेते हैं? क्या प्रेशर रहता है? एक्चुअल में होता ये है कि 10th क्लास में आकर बच्चा थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा समझदार हो जाता है। उससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल किया हुआ है कि 8th तक सभी बच्चे पास होंगे, चाहे वो पढ़ते हों या ना पढ़ते हों। तो इस टाइम वो अच्छे से स्टडीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं और उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। कुछ बच्चों को मिल पाती है, सभी को नहीं मिल पाती। फिर उसके बाद वो 9th में जाते हैं, 9th में थोड़े मार्क्स वो स्कोर कर लेते हैं। 10th में आकर वो सोचते हैं कि अब तो प्रेशराइज हो गया, अब तो हमें पास ही होना है, अदरवाइज़ हमें मम्मी पापा बोलेंगे या हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमें बोलेंगे, तो इसलिए वो प्रेशर में आ जाते हैं, और अगर वो पास नहीं हो पाते तो वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन ये कौन सा प्रेशर रहता है मैम? पेरेंट्स का क्या रोल है? क्योंकि अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपको लगता है कि ये जो आत्महत्या को जो बच्चे चुन रहे हैं वो क्या सही स्टेप है बच्चों के लिए? नो, वो सही स्टेप नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि उन बच्चों को समझाएं कि ये सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, या फिर अगर मार्क्स कम भी आए डजेंट मैटर, नेक्स्ट ईयर वो ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर अपने मार्क्स पर फोकस कर सकते हैं। दैट्स इट। मैम, राजस्थान का ये केस है जहाँ पर एक 15 साल की लड़की ने, जब उसने कहा कि मैं 95% से कम मार्क्स लेकर आऊँगी, इसलिए उसने जो है आत्महत्या जो है वो कर ली। कितना सही कितना गलत है ये? वो उस बच्चे ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये हो सकता है उसके पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर डाला हो, या उसने ये सोचा हो कि अगर मैं 95% मैंने बोल दिया है और मैं उस बात पर नहीं कुछ कह पाऊँगी, नहीं कुछ कर पाऊँगी, तो मेरी इंसल्ट होगी, इसी वजह से उसने सुसाइड किया होगा। तो सर, इंसल्टिंग भी एक चीज़ रहता है जिस वजह से बच्चे प्रेशराइज होकर आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं? जी, ये भी इंसल्ट भी है, जिससे बच्चा कंफ्यूज होकर इस तरीके के कदम उठाते हैं। वैसे अगर कम मार्क्स भी आए तो बच्चे को थोड़ा चाहिए कि अगले साल प्रमोट करके मेहनत करे कि आगे जाके थोड़ा और इम्प्रूव होए। लेकिन पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल है? पेरेंट कहीं ना कहीं तो ये भी सवाल उठता है ना कि टीचर्स भी दबाव डालते हैं बच्चों पर कि इतने प्रतिशत आपके मार्क्स आए। फिर बच्चों से भी कई बार स्टूडेंट्स टीचर जो पेरेंट्स हैं वो पूछते नहीं हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, डॉक्टरी या इनमें धकेल दिया जाता है। तो ये प्रेशर भी रहता है क्या? यस, ये भी रहता है, लेकिन इस तरीके का प्रेशर तभी रहता है जब बच्चा कुछ भी काम नहीं कर पाता। इस तरीके का प्रेशर तभी बन पाता, नहीं तो अदरवाइज तो बच्चा कर ही लेता है। और उसके पेरेंट्स ही उसको अगर सही रास्ता दिखाएंगे, उसके पेरेंट्स ही इसको चूज़ कराएं कि उसको आर्ट साइड लेनी है या कॉमर्स या साइंस साइड। अच्छा, आप लोग कौन से क्लास के हो? आई एम 7th स्टडी। अच्छा, 7th में आपका जो है वो 3 साल बाद ही बोर्ड आएगा, लेकिन क्या आपको कोई प्रेशर है स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से मार्क्स को लेकर? नो। आपको ऐसा प्रेशर लगता है स्टडीज़ को लेकर? नो, इतना कुछ नहीं लगता। अच्छा, ये बात बताइए, जिस तरीके से बच्चे जो हैं आजकल पढ़ाई के प्रेशर में या फिर किसी एग्ज़ाम्स को लेकर जब आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट आपको लगता है सही है या गलत है? क्या आपको कभी प्रेशर ऐसा लगा है? आत्महत्या करना ही गलत है, लेकिन जिंदगी में पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई अगर वो कहते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं हो पाती है तो इसलिए वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। पढ़ाई नहीं हो पाती, उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो मतलब और कामों में भी उन्हें इंटरेस्ट होता है। अच्छा, तो आपको लगता है और कामों की वजह से वो आत्महत्या करते हैं? नो मैम, ऐसा पढ़ाई का अगर जिस पे पढ़ाई नहीं होती वो प्रेशर बनता है।
तो ये सही नहीं है, मतलब आत्महत्या हाँ। आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए ना? नहीं बच्चों करना को? चाहिए। प्रेशराइज नहीं है, थोड़ा मतलब अपने आप को काम रखना चाहिए। Yes। कौन से क्लास में आप? 6th। अच्छा, आप 6th में हो। मार्क्स को लेकर आपको कभी प्रेशर रहता है? आपको रहता है कभी प्रेशर? मतलब ऐसा लगता है पेरेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से कोई दबाव आता है? नहीं आता। अच्छा, आप कौन से क्लास के हो? 7th। अच्छा, 7th में। आप बताओ, आपके ऊपर पढ़ाई का क्या क्या प्रेशर है? क्या टीचर्स की तरफ से या फिर माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर आता है? नो। नहीं, तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो आप लोग? यस। अच्छा, आप बताओ, आप कौन से क्लास के हो? 8th। अच्छा, 8th के हो। हालांकि सरकार जो है उन्होंने ये साफ कर दिया कि 8th तक के सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, लेकिन कितना प्रेशर आप लोगों पर पढ़ाई को लेकर रहता है? क्योंकि 2 साल बाद आपके बोर्ड्स भी हैं। क्या प्रेशर रहता है पढ़ाई को लेकर? सब चीज़ का रहता है। हाँ, जैसे कि सब चीज़ों का क्या क्या प्रेशर? क्या टीचर और वो जो है माँ बाप दबाव डालते हैं पढ़ाई को लेकर? हाँ, कभी कभी पेरेंट्स डालते हैं दबाव। अच्छा, किस तरीके का दबाव रहता है पेरेंट्स की तरफ से? कि पढ़ लो, फेल हो जाओगी, ये वो, मतलब कि मार्क्स, मतलब ये सब होता है, वो सब होता है, वगैरह वगैरह, ये सब बोलते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब एक सहनशीलता या कामनेस होनी चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हो, तो पेरेंट्स की तरफ से ये मार्क्स को लेकर दबाव नहीं आना चाहिए? आपको लगता है नहीं, सपोर्टिव होना चाहिए पेरेंट्स को? होना चाहिए। होना चाहिए आपके हिसाब से। आप कौन से क्लास के हो? 8th। अच्छा, 8th के हो। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आजकल माँ बाप हो या टीचर्स हो दबाव डालते हैं आप पर स्टडीज़ को लेकर या मार्क्स को लेकर? नहीं, वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा है वो जितनी पूरी कोशिश कर रहा है उससे ज़्यादा ही करता है। और उसके साथ ही सबको मिलना चाहिए कि शायद ये इससे भी ज़्यादा करेगा। और किसी को ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहिए कि उसके और हिम्मत बनानी चाहिए कि अभी आपने इतना करा है और आगे भी और करोगे। अच्छा, आप ये बताओ, 2 साल बाद भले ही आपके बोर्ड्स है, लेकिन हाल ही में एक 15 साल की लड़की जो 10वीं में 95% ना ला पाई, इस वजह से, प्रेशर की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। तो आपको लगता है ये सही है? क्योंकि आप खुद एक 13 साल की लड़की हैं, आप 2 साल बाद बोर्ड्स में जाएंगी तो? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें हिम्मत करनी चाहिए। जैसे आप चल रहा है वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है, ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब 8 में अब भी पास हो जाएंगे एंड अब बोर्ड में जाएंगे तब भी क्लियर हो ही जाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या अभी कभी आपको लगता है कि अगर कम मार्क्स आए हैं तो टीचर्स हमें कुछ कहेंगे या माँ बाप की तरफ से दबाव रहेगा, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर रहता है? नहीं, देखो, टीचर्स और पेरेंट्स हमारे लिए यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा रहे और उसकी नॉलेज रहे। हमेशा सिर्फ नॉलेज को देखते हैं सब लोग, नंबर्स को कोई नहीं देखता, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स से कुछ नहीं होता। एक इंसान की नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी हर जगह काम आती है। अच्छा, नॉलेज होना चाहिए, नंबर्स नहीं होना चाहिए, मतलब नॉलेज हमेशा काम आता है, आपको ये लगता है? कितनी अच्छी बात कही है आपने। लगता है जिस तरीके से बच्ची ने कहा है कि माँ बाप को प्रेशर नहीं डालना चाहिए या फिर उन्हें ओपनली कह देना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट चुनना है आप चुन लो, क्या लगता है प्रेशर आ रहा है माँ बाप और टीचर्स की तरफ से बच्चों को? प्रेशर भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालेंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं मैम बच्चा आत्महत्या की तरफ इतना भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि बच्चे का जो दिमाग है वो कहीं और ही चला जाए। तो प्रेशर भी ज़रूरी और इतना भी नहीं कि फिर वो बेकार ही हो जाए बच्चा। अच्छा, डाइवर्ट ना हो बच्चे का दिमाग डाइवर्ट ना हो इसी तरीके से। एक आखिरी सवाल सर आपसे कर लेती हूँ। जैसे इस बच्ची ने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है कि नॉलेज जो होता है वो सदैव काम आता है, नंबर्स नहीं। यस ओके, क्योंकि नंबर तो अदरवाइज जब नॉलेज ही नहीं है जिस चीज़ की तो नंबर भी ज़्यादा आने के बाद भी इंटरव्यू में फेल हो जाता है ना बच्चा। इस तरीके से जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, नॉलेज ही नहीं है लेकिन नंबर तो उसके हाई आए हैं लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर इंटरव्यू में फेल हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए, ये हमारे साथ कुछ स्कूली छात्र और टीचर्स मौजूद थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से इन दिनों स्टडीज़ को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी क्या राय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को जो किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने चैनल सौगंध टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि कभी किसी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। माँ बाप या टीचर्स आपको केवल आपको आगे प्रोत्साहित करने के लिए या फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए एक उम्मीद, एक प्रेशर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप पॉजिटिविटी में लें, नेगेटिव में ना लें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमेशा ही ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। और आत्महत्या एक मात्र सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उस उम्र में हैं जहां आपके पास दरवाजे और पूरी ज़िंदगी खुली हुई है, तो उस ज़िंदगी को अच्छे से जिएं और प्रेशर ना करें। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।